Welcome everyone to the new session, that is Introduction to Biostatistics. I am Dr. Tushar Kalra, MBBS, MD Community Medicine, Preventive and Social Medicine. So let's begin our session. Our specific learning objectives are to introduce the biostatistics for beginners and to learn various terminologies in statistics and how to select a study population, and we are introducing various scales for measurement in these slides. Now, definition and purpose. So statistic, it refers to mathematical procedures for organizing, क्या करना है हमें, organize करना है, summarize करना है and interpret करना है information को. Then है बायोस्टैटिस्टिक, क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू मेडिकल, बायोलॉजिकल एंड पब्लिक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम. सो इसी स्टैटिस्टिक को अगर हम मेडिकल, बायोलॉजिकल और पब्लिक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में लगा दें तो वो हो जाएगा बायोस्टैटिस्टिक्स. एक अदर डेफिनेशन है, इट इज साइंस एंड आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एविडेंसेस. सो पर्पस क्या है? इट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज, समराइज इन्फॉर्मेशन सो दैट रिसर्चर कैन सी व्हाट हैपेंड इन द स्टडी, एंड हमें कम्युनिकेट भी करने होते हैं रिजल्ट्स को टू द अदर्स. सो उसमें स्टैटिस्टिक का बहुत बड़ा रोल है. एंड टू आंसर द क्वेश्चन दैट इनिशिएटेड द रिसर्च. तो बेसिकली रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक का नीड होता है. ना प्रिंसिपल्स क्या है? फर्स्ट है जैसे वेरिएबिलिटी, कोई भी दो पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर नहीं होंगे, वेरिएबल होंगे, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है. एसेंशियली क्वांटिटेटिव होता है, इट इज अ साइंस बेस्ड ऑन थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी in which numbers need to be transformed into valuable information and it should be converted into frequency measures. So दो तरह की होती है statistics, मेनली दो फॉर्म में होती है. एक तो होती है descriptive and next is inferential statistics. And it basically relies on collection of data which is valid, reliable and free from the bias. Now population and sample, ये कुछ definition है जो important है, जो हम आगे भी यूज करेंगे. So first is total population, universe, reference population, source population. ये सब सेम टर्म्स हैं. इनका मीनिंग क्या है? It is a total collection of all the subjects or units of study that the investigator keep in mind while drawing the sample and on which we propose to generalize the result. तो जिस पे हम रिजल्ट को जनरलाइज करना चाहते हैं वो टोटल कलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट और यूनिट ऑफ स्टडी, उसे हम बोलते हैं टोटल पॉपुलेशन. फिर होता है एक्चुअल पॉपुलेशन, एक्सेसिबल पॉपुलेशन और स्टडी पॉपुलेशन. ये क्या है? ये सबसेट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है फ्रॉम विच ही प्रोसीड टू टेक द स्टडी सैंपल. सो बेसिकली जो एक्सेस होता है हमारे पास पॉपुलेशन का, उसमें से जो हम सैंपल उठाते हैं उसे हम बोलते हैं एक्चुअल पॉपुलेशन, एक्सेसिबल और स्टडी पॉपुलेशन. इट कैन वेरी इन साइज फ्रॉम एक्सट्रीमली लार्ज टू वेरी स्मॉल. सो जब पॉपुलेशन, एक्चुअल पॉपुलेशन भी लार्ज है तो हम क्या करते हैं? एक सैंपल ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द एक्चुअल पॉपुलेशन जो कि रिप्रेजेंटेटिव होता है, एडुकेट होता है. एंड द इन्वेस्टिगेटर चूजेस अ सैंपल ऑफ द रिक्वायर्ड ऑप्टिमम साइज using the methods to ensure that the selected sample will be representative of the study population. Then है external population. Now how to select a population? So first we have to specify the universe on the basis of our research question. Take into consideration the various clinical and demographic characteristics. Specify the accessible population based on temporal and geographical characteristics. And then we have to design and approach sampling method जो हम करते हैं which will be representative of the accessible population. तो sample size and sampling method हम आगे पढ़ेंगे वीडियोस में. Now then we have to specify the inclusion कि क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे. जैसे 18 ईयर्स के अबव इंक्लूड करना है, 65 ईयर्स से कम इंक्लूड करना है, जो कंसेंट है उन्हें इंक्लूड करना है. सो वेरियस इंक्लूजन क्राइटेरिया होंगे जो हमें स्पेसिफाई करने हैं. एंड देयर आर वेरियस एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आल्सो दैट वी हैव टू स्पेसिफाई व्हेन सेलेक्टिंग ए स्टडी पॉपुलेशन. नाउ फाइनली वी हैव टू थिंक ऑफ सम पॉसिबल एक्सटर्नल पॉपुलेशन टू विच वी मे कंटेम्पलेट आवर जनरलाइजेशन ऑफ आवर रिजल्ट्स. रिलेशन क्या है पॉपुलेशन एंड सैंपल में? सो पहले एक पॉपुलेशन है, उसमें से हम सैंपल उठाते हैं, देन इंडिविजुअल्स को हम सेलेक्ट करते हैं उसी सैंपल से फॉर आवर रिसर्च स्टडी, उनको हम बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स. देन जो हमें रिजल्ट मिलता है उन्हें हम स्टैटिस्टिक की हेल्प से हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं. एंड देन रिजल्ट फ्रॉम द सैंपल आर जनरलाइज टू द पॉपुलेशन. तो सैंपल है, सो वी कैन जनरलाइज आवर स्टडी रिजल्ट टू एक्सेसिबल पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन एंड सम एक्सटर्नल पॉपुलेशन. ना पैरामीटर और स्टैटिस्टिक में क्या डिफरेंस है? सो पी फॉर पी, सो पैरामीटर पॉपुलेशन के लिए होता है. ए पैरामीटर इज अ वैल्यू, यूजुअली न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स अ पॉपुलेशन. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेजरमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन. एग्जांपल आर ट्रू मीन ब्लड प्रेशर ऑफ ऑल एडल्ट्स इन ए सिटी. एंड स्टैटिस्टिक क्या होता है? एस फॉर एस, स्टैटिस्टिक इज फॉर सैंपल. सो एक स्टैटिस्टिक इज अ वैल्यू, यूजुअली ए न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स ए सैंपल. सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सैंपल. सो मीन ब्लड प्रेशर है, जैसे कुछ भी है 120 mmHg आया अगर मीन ब्लड प्रेशर, इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 200 एडल्ट. सो हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक और पैरामीटर जो कि पूरा पॉपुलेशन से हम जो वैल्यू लेंगे, इसे हम आगे भी देखेंगे अभी. देन नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक. सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या है? दीज आर द प्रोसीजर यूज्ड टू समराइज, ऑर्गेनाइज एंड सिंप्लीफाई द डाटा. एग्जांपल मीन, मीडियन एंड मोड. देन देयर इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक. इट कंसिस्ट ऑफ टेक्निक्स दैट अलाउज अस टू स्टडी सैंपल्स. सो बेसिकली हम सैंपल्स को स्टडी करते हैं, देन मेक जनरलाइजेशन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच दे वर सेलेक्टेड. So basically hypothesis testing हो गई. First we will select the null hypothesis. We'll say that there is no difference between the two samples or the population. Then we will apply some test, that is chi-square, t-test, parametric and non-parametric test. And then we calculate the
p-value, and we tell that it is significant or not significant. Now, a term has sampling error. So what is a sampling error? So it is a naturally occurring discrepancy or error that exists between a sample statistic and a corresponding population parameter. So basically अगर हमें 5 सैंपल कलेक्ट करने हैं पॉपुलेशन से, सो अब मान लीजिए कि 2 सैंपल हम लेते हैं 5 मेंबर्स का. सो पॉपुलेशन के पैरामीटर, सो पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर फॉर पॉपुलेशन. सो पॉपुलेशन क्या पैरामीटर है? एवरेज एज है 21.3 ईयर्स, एवरेज आईक्यू है 112.5, 65% फीमेल हैं, 35% मेल हैं. सो अगर हमने सैंपल 1 उठाया जिसमें कि 5 लोग हैं, देन हमने सैंपल का स्टेटिस्टिक कैलकुलेट करा, तो एवरेज एज आया 19.8, 104.6, 60% फीमेल, 40% मेल. सो ये सैंपल 1 का बात करा हमने. देन सैंपल 2, अगेन वी सेलेक्टेड 5 इंडिविजुअल, एवरेज एज इज 20.4, देन एवरेज आईक्यू इज 114.2 एंड 40% इज फीमेल एंड 60% इज मेल. सो ये जो डिफरेंस आया है हर बार जब हम सेलेक्ट करते हैं तो इसे हम बोलते हैं सैम्पलिंग एरर, और ये नेचुरल होता है व्हेन वी आर सेलेक्टिंग ए सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन. Now, other terms are control and experimental condition. So control condition क्या होगी? That individual do not receive the experimental treatment. So ये जब हम randomized control trial करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आएंगे. So they either receive no treatment, अगर ट्रीटमेंट हम नहीं दे रहे हैं, न्यूट्रल है या प्लेसिबो है, सो हम उसे बोलेंगे कंट्रोल कंडीशन है. The purpose is to provide baseline for comparison with the external condition. Now experimental condition होगी एक. So these are the individual that will receive the experimental treatment. For example, in randomized control trial we will learn all these control and experimental conditions. Now there is another definition, that is construct and operational definitions. So construct क्या होते हैं? ये internal attributes होते हैं, characteristics होते हैं that cannot be directly observed but are useful for describing and explaining the behavior. For example, anxiety हो गया. So these are the constructs. Now based on the constructs, तो construct को हम एक operational definition देते हैं. So it identifies a measurement procedure. एक measurement procedure हम बनाते हैं for measuring an external behavior. External behavior को हम measure करते हैं and use the results measurement as a definition and a measurement of a hypothetical construct. So इसके 2 कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट, it describes a set of operations for measuring a construct. Then we have to define the construct in terms of resulting measurement. Now what is a variable? So variable एक characteristic है या condition है that changes or has different values for different individuals. For example, height, weight, gender और personality. The measurement obtained from each individual is called datum और raw score. और डाटा किसको बोलेंगे? कंप्लीट सेट ऑफ जो स्कोर्स होगा उसको हम बोलेंगे डाटा सेट और सिंपली द डाटा. इसमें 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इट इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, एंड देयर इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, सो बेसिकली आउटकम दैट इज ऑब्जर्व टू असेस द इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. देन देयर इज अनदर डेफिनेशन, दैट इज डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल. सो डिस्क्रीट क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल कैटेगरीज, इनडिवाइसेबल कैटेगरीज. नो वैल्यू कैन एक्सिस्ट बिटवीन द 2 नेबरिंग कैटेगरीज. फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप ए बी ओ, सो कोई अगर इसके बीच में थोड़ी ना कोई कैटेगरीज है. देन नंबर ऑफ हॉस्पिटल विजिट्स, सो 1 2 3. So that is a discrete variable. So a continuous variable भी है. So there are infinite numbers of possible values that fall between any 2 observed value. So a continuous variable is divisible into an infinite number of fractional parts. For example, blood pressure, height और age. इसे हम बोलेंगे continuous variable. Then limits होती है. Real limits क्या होती है? So these are the boundaries of interval of scores that are represented on a continuous number line. So real limit कहाँ मिलेगी हमें? It separates 2 adjacent score and is located exactly halfway between the score. सो मान लीजिए कि हाइट 150 सेंटीमीटर है. सो लोअर लिमिट क्या होगी? 149.5 एंड अपर लिमिट क्या है? 150.5. जो स्कोर है, हाइट है जो 150 सेंटीमीटर है, इट इज सेपरेटिंग द 2 एडजेसेंट स्कोर एंड इज लोकेटेड एक्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द स्कोर्स. देन देयर इज ए नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल. सो नॉमिनल स्केल क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कैटेगरीज दैट हैव डिफरेंट नेम्स, लेबल्स एंड कैटेगरीज ऑब्जर्वेशंस, and do not make any quantitative distinction between the observation. For example, blood group, gender और religion. Ordinal scale क्या होगा? इसमें एक ordered sequence होगा, जबकि nominal scale में कोई sequence नहीं है. Sequence is absent, only set of categories है with the different names. So gender मान लो हिंदू, मुस्लिम, ऐसे सिख, religion. So these are only set of categories. And measurements are ranked on an ordinal scale in terms of size and magnitude. So socio-economic status को हम define करते हैं according to modified PG प्रसाद classification. So class 1, 2, 3 and 4 and 5. So these are ordered. These categories are ordered, and there is a Likert scale. Then there is an interval and ratio scale. So interval scale क्या होता है? It consists of ordered categories that are all interval of exactly the same size. Equal differences reflect equal difference in the magnitudes, and 0 point जब भी होगा on an interval scale is arbitrary and does not indicate a zero amount of variable being measured. So अगर temperature है 0, it doesn't mean there is a no temperature. It means that there is a 0 degree of the Celsius is or 0 degree Celsius temperature is present. Then there is a ratio scale. So it is an interval scale with the additional feature of an absolute 0 point. With a ratio scale, the ratio of numbers do reflect ratio of the magnitude. So for example, height है. So 0 centimeter height means no height. Weight, 0 kg weight means no weight. Thank you everyone for listening. Like, share and subscribe to my channel, Opportunistic MD, for more videos. We'll meet in the next video. Thank you so much.